देखिए, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी जो है चौडली पंचायत में है, जहां कुमोद खलीफा जो चौथम से आए हैं। हालांकि ये लोग पहले यहीं रहते थे। इनके बाप दादा का ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है यहाँ पर, और वो नदी में कट गया था तो ये लोग जो है घर से बेघर हो गए थे। लेकिन अब जो है ये लोग अपना ज़मीन पर आते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 10-12 बीघा ज़मीन पर जो इन लोग का अपना कब्जा भी हो गया, लेकिन उस ज़मीन पर यहाँ के कुछ लोगों का निगाह बना हुआ है और ज़मीन पर इनको चरने नहीं दिया जाता। लड़ाई झगड़ा करने की जो है बातें सामने आ रही है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं, आखिर मामला क्या, क्या नाम है आपका? कुमोद खलीफा। घर कहाँ हुआ? पहले था घर यहीं चोर लिए, अभी जाकर बस गए हैं जयप्रभा नगर, मेदिनी नगर। अच्छा, बेलदौर में आप आवेदन दिए थाना में, क्या मामला है? बेलदौर में आवेदन दिए, मामला वो बोला कि हमको रजिस्टर 2 लाइए, कोर्ट से आदेश लाइए। ये बराबू बोला कोर्ट से आदेश लाइए, ये चीज़ लाइए, वो चीज़ लाइए। 2 रोज तक तो बोला कि जब वो वॉक किया है तो वो काटबे करेगा। अगर तीसरा रोज बोल रहा है बराबू कि नहीं गाँव में रहने दो, पहले पेपर से फरिया लो। नहीं, आपका जो ज़मीन आप जो कह रहे हैं तो कौन सा ज़मीन है, किस तरह का ज़मीन है वो ज़मीन मतलब कबाला है या खतियानी है, किस तरह का? जी कबला है। अच्छा, कबला है, मेरे पास सब चीज़ ओके है। कबला खतियानी नहीं है। हमको झूठ काहे बोलेंगे, जो बात है हम क्लियर बोल रहे ज़मीन हैं। किसके नाम से है? मेरे दादाजी के नाम से। क्या नाम है? फुद्दीनट फुद्दीनट जी के नाम से है। जी। लगभग कितना ज़मीन होगा? लगभग 60 बीघा ज़मीन होगा। अभी आपके कब्जा में कितना ज़मीन है? वही 8-10 बीघा पकड़े हुए हैं, तो उस पर भी दबाव देकर हम लोग का वो गेहूं का फसल जो है उसको जमा करके रखे, और जमा करके रखने के बाद वो हमारा गेहूं जो है रोक दिया है। वो सर रहा, पच रहा, गल रहा, उसी क्या जगह रोक दिया? यही लोग सुलो सिंह, तरुण सिंह, ये क्या कहता है कमली चौधरी का बेटा, और इधर क्या कहता है ये साधो सिंह, इब्राहिम सिपाही, ये लोग हमको दबाव देकर गेहूं रोक दिया है। तो आज भी आप लोगों को झगड़ा हुआ है? आज कौन कौन आया था? जी आज थाना प्रभारी के आया, तो भाई जबरन ऐसे बात विचार करके वो थाना प्रभारी के सामने हम लोग के साथ में जो है एल्टर तरीका बात विचार किया। इब्राहिम सिपाही और उनके 5 गो बेटा है, और वो सब मिलकर ऐसा घटना करने के लिए हम लोग को मारने के लिए धमकी दिया। क्या कहना है इन लोगों का? कहना है कि हम तुम्हारे बाप दादा से लिखा लिए हैं, लेकिन वहाँ सब चीज़ मेरा कायम है, रन कर रहा है, तो हम कैसे छोड़ देंगे अपना संपत्ति। देखिए, अगर ज़मीन लिखा भी लिए है तो जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं हो जाता है, आप जब तक रसीद नहीं कटवा लेते हैं तो आपका ज़मीन नहीं कहलाएगा, जब तक रजिस्टर 2 पर माइनस नहीं होता है ज़मीन। तो अगर आपका ज़मीन है तो निश्चित रूप से आप उसका दाखिल खारिज कराइए, रसीद कटवाए। क्या वो रसीद वगैरह दिखा रहे हैं वो आदमी? जी नहीं, कुछ कहीं नहीं, हमको कबल्ला तक भी नहीं दिखाया है। अच्छा, कुछ कहीं नहीं, ऐसे दाबी से इतना को पुर्जी लेकर जाता है, सदा कागज पर लेकर दिखाता है, उसी से नापी जोखी करके अपना मनमानी से दाबी से रंगदारी से अपना खाता है। के इब्राहिम सिपाही, कमली चौधरी का बेटा, सुलो सिंह, तरुण सिंह, और उसके बाद ये क्या कहता है ये जोगोग सिंह, ये एगो आरो नाम कौन चीज है उनका नाम। अच्छा, बेलदौर थाना का चक्कर आप कब से लगा रहे हैं? हम आज 10 महीना से लगा रहे हैं। तो वहाँ से क्या सब आपको आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है हमको। वो थाना प्रभारी से कोई बात विचार कहीं कोई तरह का। क्या लगता है जब मारपीट हो जाएंगे उसके बाद पुलिस इस पर ध्यान देंगे क्या? हाँ, यही बात है कि मारपीट ये लोग सोच रहा है कि विवाद हो जाएगा तब उस जगह पर हम जाएंगे रंग ललिया मचाने के लिए। अच्छा, इस वजह से जो है कि हम लोग थाना पर अध्यक्ष ध्यान। का क्या कहना है जब जाते हैं तो? जाते हैं तो बैठो, जब भी जाते हैं तो कहता है बैठ कर दिन भर बिता देते हैं, शाम को चल आते हैं। काम नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं। दोनों पार्टी एक जगह नहीं होते? नहीं, एक बार बोलाया, दोनों पार्टी एक जगह हुए। बराबू क्या किया, वो लोग जाति पक्ष में वो लोग दोनों मिलकर एक दूसरे रूम में चल गया, दोनों मिलकर बात कर लिया। उसके बाद आया हम ही को धत्कारने लग गया, उल्टे बोला कि तीनों भाई को बंद कर देंगे। देखिए, बेलदौर पुलिस का जो है कारनामा धीरे धीरे सामने आ रहा है। जैसा कि आप सुन रहे थे, पीड़ित का क्या कुछ कहना है। जब थाना दोनों को बुला लिया गया तो उनको जो है अलग कोठरी में बात किस तरह की बात हो रही थी वो तो खैर थाना अध्यक्ष जाने, और
जिनसे बात हो रही थी, लेकिन पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि इनके सामने ही वो लोग फुसर जा कर के बतिया लिए हैं, जबकि बेलदौर पुलिस या बेलदौर जो भी है बड़े पदाधिकारी उनको जो है बिल्कुल ओपन जगह पर ओपन तरीके से बात करके समझौता दोनों के बीच करना चाहिए था। आए दिन लगातार जो है ज़मीन विवाद गहराते जा रहा है। खास करके आप देखते होंगे कंजरी और इस तरह की जगह जो चौडली है, इदमादी है, लगातार इस तरह का जो है मामला सामने आता है। तो यहाँ जो है बेलदौर पुलिस को निश्चित रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है बेलदौर पुलिस अगर समय रहते इस तरह के मामला को नहीं निपटाते हैं तो हमें लगता है आने वाले दिन में ये जो है कुछ और दूसरा रूप भी ले सकता है। हो सकता है कभी हमको सुनाहट पकड़ेगा, कहीं गोली मत चला दे हमरे ऊपर या मर्डर कर दे हमको। वो 10 बापुत रहता है, हम अकेला रहते हैं, जात भी छोटा जात हैं हम, और इस वजह से जो है वो बापुतगर में सम्मिलन है उनके पास, 10 गो 20 गो 50 गो जुटा लेता है, हमको कखनियों मार भी सकता है। तो आप देखते हैं ये लोग परेशान हैं, नट समाज से आते हैं और अब ये लोग जो है विस्थापित हो गए हैं और अपना ज़मीन खोज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्थानीय प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों परिवार के बीच का जो विवाद है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपसी समझौता करके स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखना है कि न्यूज़ प्रकाशित होने के बाद जो फरक्या न्यूज़ के माध्यम से जो हम वीडियो बना रहे हैं तो कब तक बेलदौर पुलिस या बेलदौर प्रशासन जो है इस और ध्यान देते हैं और पीड़ित को कब तक न्याय मिलती है, ये अब देखने वाली बात है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि स्थानीय प्रशासन का नींद खुले और पीड़ित परिजन को जो उचित सम्मान के साथ न्याय मिल सके।